नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों, आने वाले विगत कुछ समय में या आप मान सकते हैं कि जनवरी के पहले वीक में RO की समीक्षा अधिकारी तथा BEO का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये मतलब विशेष सूत्रों के द्वारा ये पता लगा है कि अधियाचन मांग लिया गया है, अधियाचन मांग लिया गया है। मतलब आयोग से को अधियाचन मिलते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता चलता चाहता हूँ कि इस बार RO की काफ़ी अधिक संख्या में वैकेंसी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग का प्रमोशन हुआ है। इसके साथ साथ मतलब और भी पिछले की भी कुछ सीट खाली पड़े हुए थे, तो इसको देखते हुए जो है आपको अधिक से अधिक सीट देखने को मिल जाएंगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सुनील क्लासेस जो है लगातार आपके सामने जो है अपने नए नए सीरीज लेकर आ रहा है। इसी के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम आपको हिंदी के 60 नंबर का हिंदी आता है उसकी तैयारी मैं आपको करवाता हूं, जिसमें हमने पहले आपको बताया था कि विलोम का सबसे पहले मैं आपको 300 ऐसे शब्द दूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होंगे। वो परीक्षाओं में या तो बार की परीक्षाओं में पूछने की प्रवृत्ति बार है, अर्थात परीक्षाओं में बार पूछे गए हैं या उनकी पूछ जाने की संभावना है। जिसमें से हमने आपको पहली सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन हल कराया था। हमने बताया कि आज ये हमारी पहली सीरीज है, इसमें हम 15 क्वेश्चन को हमने हल कराया था। आज की जो सीरीज हमारी है सीरीज नंबर 2 है, जैसे कि अब लिखा गया है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का संग्रह। मैं आप इस पहले विलोम शब्दों को जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको खत्म करूंगा, फिर मैं लेके आऊँगा तत्सम तद्भव। मैं इसको आपको ये भी बताऊंगा कि तत्सम तद्भव किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, किस प्रकार से जो है हम किसी का तत्सम का तद्भव निकालते हैं। विलोम शब्द के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मेरा एक क्लास आया था, मैंने आपको विलोम शब्द को निकालने का तरीका बताया कि किसी भी शब्द का विलोम शब्द किस प्रकार से निकालते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं, इसको हमने आपको बताया था। वो वीडियो इस आई बटन पे दिया गया है, उसको आप जो है देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते तो ये आपका विलोम शब्द पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है अग का विलोम होता है बिग, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। साथियों, अग का विलोम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस समीक्षा अधिकारी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अग का विलोम। तो अग का विलोम होता है जो है पहले, इसका पहला ऑप्शन है बिग। अग का विलोम क्या होता है? बिग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है लिखा प्रश्न नंबर 2 गौरव का विलोम शब्द है पहला लाघव, लघुत, लघुता, लघुत्तम। तो साथियों गौरव का विलोम जो होता है लाघव होता है। क्या होता है? गौरव का विलोम लाघव होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में हल कराऊंगा सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बहिरंग का विलोम होता है, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा अंतरंग। क्या होगा? अंतरंग। बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। इसी प्रकार ग्रस्त प्रश्न नंबर 4 हमारा है ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त का विलोम में 4 ऑप्शन दिया गया। ए है सुप्त, बी है ग्राह्य, सी है मुक्त और डी आपका है लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम आपका हो जाएगा मुक्त। मतलब कहा नहीं गया ग्रसित होना, वो एक रोग से ग्रसित है और उसका क्या हो गया? मुक्त, वो रोग से मुक्त हो गया। तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 लिखा है आहूत का विलोम शब्द है। कहा जाता है आहूत किया गया, सालिसामूर आहूत किया गया। तो इसका विलोम क्या होगा? आहूत का दिया गया हुत, अनहुत, अपहुत, अनाहुत। देखिए अनहुत और अपहुत और अनाहुत है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका विलोम हो जाएगा आपका अनाहुत। क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा अनाहुत। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अनहुत भी दिया गया है लेकिन इसका विलोम क्या होगा? अनाहुत हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट, को आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथ का विलोम शब्द है अथक, पृथक, इत, अति। हम लोग सवाल लगाते हैं अथ का विलोम, हमने क्या बताया? अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इत होता है। क्या होता है? इत होता है। माने अथ माने शुरू करना, कोई काम शुरू करने के पहले अथ होता है और जब खत्म करते हैं तो इत हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है वादी का विलोम शब्द है वादी। वादी का विलोम शब्द होगा साथियों अवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी।
तो आदि का विलोम होता है अवादी माने और प्रतिवादी। वादी का विलोम अवादी नहीं होता है, प्रतिवादी होता है। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, लिखा है अवर का विलोम होगा। अवर का विलोम शब्द लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। साथियों अवर का विलोम होगा परवर। क्या होगा? अपर अभियंता, इसमें अवर अभियंता, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? परवर। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम। जटिल का विलोम शब्द है जटिल। जटिल में जानते हैं क्या होता है? जटिल में कठिन होता है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन विलोम शब्द समीक्षा अधिकार समीक्षा अधिकार की प्री मेंस में खूब पूछ जाते हैं। लगता है कि देखिए इसमें सरल है, कुटिल है, सहज है, जटिल है। अब आप लोग जानते हैं कि कठिन का विलोम सरल होता है, लेकिन यहाँ कठिन न दे करके क्या दे दिया? जटिल, तो उसका विलोम क्या हो गया? सरल हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10 हमारा है, कह रहा है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द है उत्कर्ष। पहला है पतन, दूसरा है अपकर्ष, सी है अभ्रष्ट, डी है विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम आपका हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, इसी से उत्कर्ष से उत्कृष्ट बना हुआ है, तो उसका हो जाएगा अपकर्ष बन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। ये भी प्रश्न को पूछा गया है, 4 ऑप्शन में दिया गया है, जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द नहीं होता है, बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अतिवृष्ट का विलोम शब्द है। अतिवृष्ट, देखिए इसको वर्षा शब्द, इसको हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं। अतिवृष्ट क्या हो जाएगा? अतिवृष्ट का हो जाएगा, इसमें चार्ट दिया गया है, इसे कहते हैं कि बहुत भारी बारिश हुई, अतिवृष्ट, अतिवृष्ट। तो इसका विलोम देखो चार्ट दिया गया, अल्पवृष्ट, लघुवृष्ट, अनावृष्ट, और इसके बाद दिया गया आपका न्यून वृष्ट। तो अपवृष्ट का विलोम हो जाएगा आपका, अतिवृष्ट का विलोम जो हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन क्या सही है? सी, अनावृष्टि। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संयोग का विलोम शब्द है। संयोग, ऑप्शन ए आयोग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी विरह, ऑप्शन डी योगहीन। संयोग माने क्या हुआ कि संयोग से कोई, संयोग से हमसे मिल गए, तो इसका क्या होगा? संयोग का हो जाएगा वियोग, क्योंकि कहते हैं कि मीरा किसके वियोग में व्याकुल थी। क्या थी? वियोग। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तिमिर का विलोम शब्द है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर का जो विलोम होता है, तिमिर माने होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार होता है। आलोक माने होता है सुबह। तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। आलोक माने सुबह होना होता है, तिमिर माने रात्रि होना होता है, तो तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक। इसको इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का जो साथ में विलोम होता है वो क्या होता है? परोक्ष होता है। अप्रत्यक्ष नहीं होगा, देखो इसमें दिया जाएगा प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी दिया जाएगा, तो लेकिन क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 16 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सामान्य का विलोम शब्द है। सामान्य का विलोम का नंबर ए श्रेष्ठ, नंबर बी सर्वज्ञ, सी साधारण और डी विशिष्ट। तो सामान्य लोग और विशिष्ट लोग, सामान्य लोग और विशिष्ट लोग। तो सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? आपका हमारा ऑप्शन डी सही है, विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। सामान्य का विलोम क्या होता है? विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 पे। अमर का विलोम होता है। अमर का विलोम शब्द क्या है? मृतक, मृत्यु, मरण और मृत। देखो तीनों, चारों शब्द दिए गए, चारों शब्द जो है मतलब किसी की मृत्यु से संबंधित है, लेकिन अमर कहा कि अमर हो गए, तो इसका विलोम क्या होगा? मृत। क्या होगा? मृत। मृतक नहीं होगा साथियों, मृत्यु नहीं होगा, मरण नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। अर्थात अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो
तो उपकार का विलोम आपका हो जाएगा अनुपकार नहीं होगा, विकार भी नहीं होगा, तिरस्कार तो होगा ही नहीं, अपकार हो गया। एक साथियों की और जान लीजिए एलिमिनेशन विधि होती है, किसी को एलिमिनेट करके पढ़ना। जैसे अब इसमें आते हैं, जैसे उपकार को हम देखते हैं, जैसे उपकार का विकार तो होगा नहीं, तिरस्कार तो हो ही नहीं सकता है। अब अपकार और अनुपकार बचा है। इसी दो में हमने क्या किया, दो शब्दों को हमने काट दिया, अपकार विकार की ये होगा ही नहीं, इसी कहा जाता है एलिमिनेट विधि कहा जाता है। अब हमारी लड़ाई है अनुपकार और अपकार में। तो अनुपकार अपकार इस प्रकार का हो जाएगा, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। तो साथियों हम इस विधि से भी लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसको हम देख, पहले चारों को हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कौन होगा नहीं पहले, तो एक आध दो आपको कन्फर्म होगा कि ये तो होगा ही नहीं। अभी हम दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन में, जैसे आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होगा। अब इसमें चार दिया गया, अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव और तिरोभाव। अब इसमें देखिए चारों में भाव है। अब ये देखिए विभाव तो होगा नहीं, विभाव हो ही नहीं सकता है। आविर्भाव ये वही लिखा गया है, दो शब्द तो हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया कि ये दो हो गए। अब हमारा आता है अनाविर्भाव और तिरोभाव। अब दोनों में हमें करना है, तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम सवालों को हल कर सकते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, उक्त का विलोम शब्द है अनुयुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। अब देखिए, अब इसमें हम एलिमिनेट करते हैं, उपर्युक्त होगा नहीं, उपर्युक्त होगा ही नहीं। अब हमारा आता है अनुपयुक्त होगा नहीं, कि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। इसके बाद आ गया हमारा, अब इसके बाद उपयुक्त आ गया, देखिए ये दोनों विलोम हैं। अब उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है, ध्यान दीजिए, अनुपयुक्त और उपयुक्त दूसरे के विलोम में, ये दोनों होंगे नहीं। उपर्युक्त होगा नहीं, तो क्या बच रहा है, अनुयुक्त, तो उक्त का विलोम क्या हो गया, अनुयुक्त हो गया। अगर इस प्रकार से हम लगाते हैं तो भी हमारे जो है प्रश्न जो है सही हो जाएंगे। अब हमारा जो है आज के में 20 क्वेश्चन थे। अगली सीरीज में आपको लेकर के फिर आऊँगा, उसमें भी अगली सीरीज में 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है हम आपको, जो हमने कहा है कि 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने हल कराऊँगा। इसके बाद देखिए ये सीरीज था कि इसमें हमने क्या किया, विलोम शब्द है। अगली जो हमारी सीरीज आएगी उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें से कौन नहीं है, इसलिए लिख दिया गया इसमें से कौन सा विलोम नहीं है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इस प्रकार से आपको विलोम शब्द को तैयार कराएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षाओं में गलत ना हो। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस प्रकार से हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे, ताकि जो आपको परीक्षा जाने के पहले इतना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन आप हल कर देंगे। मेरा ये जो है प्रयास है कि जो आरओ या बीओ की जो परीक्षा है, ग्रुप डी जो परीक्षाएं होती हैं, वो मेरा इसमें मेन फोकस आरओ पे है। क्यों, आरओ में 60 नंबर की हिंदी आती है, और ऐसा माना जाता है अगर आपने 60 नंबर की हिंदी को सही कर दी, 60 में आपने 55 प्लस कर दिया, तो प्री निकलने का चांस जो है आपका अधिक हो जाता है। क्योंकि साथियों जो सिलेबस आपका जो है समीक्षा अधिकारी में के प्री में है, वही हिंदी का सिलेबस क्या है जो है आपका मेंस में, बस मेंस में क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो आपसे वादा किया है कि 300 क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूँ, मतलब आपको मैं हल कराऊंगा और इतना बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको एक क्वेश्चन आपके सामने, जितने भी क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके सामने कई बार जो है आएंगे बार बार आपके सामने, तो आपको याद हो जाएगा। और जब भी पेपर देने आप जाएंगे हिंदी से, तो आप जो है सही करके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, तो मैं वादा आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि आपको 55 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप हमारे चैनल को, यदि वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। साथियों आज के लिए इतना ही, अगली सीरीज में फिर जल्दी लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक आपके लिए को बहुत बहुत धन्यवाद।